हेलो साथियों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम एनर्जी क्लासेस में स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं रुकेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ साथियों। स्टार्ट करते हैं साथियों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए अच्छे से देख लेना साथियों। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों आपको इसमें। पहला क्वेश्चन है साथियों, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। मतलब जो लड़का है, आपने देखा होगा जो संतान पैदा होती है उसमें लड़का पैदा होने का क्या मेन वो है, कैसे पता चलेगा कि लड़का पैदा होगा इसमें, या कैसे पता करते हैं। तो लड़का पैदा होने के लिए जो उत्तरदायी जो क्रोमोसोम होते हैं साथियों, वो होते हैं एक्स वाई। क्या होते हैं साथियों? एक्स वाई होते हैं। अब इसका सीन क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। जब भी लड़का पैदा होता है साथियों, तो हमारे एक्स वाई क्रोमोसोम उत्तरदायी होते हैं। मानव में सामान्यतः 23 जोड़े, कितने साथियों? 23 जोड़े जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। मीन्स 23 दूनी 23 इंटू 2 इक्वल टू 46 जो होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं मानव में। कितने गुणसूत्र होते हैं साथियों? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं सामान्यतः मानव में। और साथियों अगर याद रखना 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं वो महिलाओं में होते हैं। मीन्स 44 जो होते हैं साथियों वो महिलाओं में गुणसूत्र होते हैं। अब साथियों याद रखना जो 23वां जोड़ा है, जो 23वां जोड़ा होता है, मीन्स 22 जोड़े तो समान होते हैं महिला और पुरुष में, होते दोनों में 23 ही हैं। मतलब मानव में माँ चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में 23 जोड़े होते हैं, लेकिन 22 जोड़े बराबर होते हैं। मीन्स 44 जो है बराबर होते हैं। जो 23वां जोड़ा है साथियों, कौन सा 23वां जोड़ा है, वो समान नहीं होता है। वो महिला का साथियों एक्स होता है और पुरुष का साथियों वो एक्स वाई होता है। इसी से ये जो एक्स वाई है, इसी से हमारा क्या होता है, मानव लिंग निर्धारण होता है। क्या होता है साथियों? मानव लिंग निर्धारण होता है इसी से। तो याद रखना साथियों, तो लड़का पैदा होने के लिए कौन सा उत्तरदायी है क्रोमोसोम? वो एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई क्रोमोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें क्या सम्मिलित होता है साथियों? तो याद रखना, ये हम लिखे देते, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है। आपने देखा होगा जैव और अजैव। क्या होता है सम्मिलित साथियों? जैव और अजैव। बी करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्राकृतिक होती है, पर्यावरण होता है, उसमें जैव और अजैव ही होता है। हमारे आसपास के जो एरिया है उसमें क्या होता है? जैव और अजैव होता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। मतलब कौन सा ऐसी चीज़ है जो सीखने के नियम में नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल या प्रभाव, कौन सी चीज़ सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों अभ्यास करोगे वो भी सीखने के नियम में सम्मिलित है, तत्परता वो भी सीखने के नियम में है, प्रभाव वो भी सीखने के नियम में है, लेकिन खेल जो है साथियों सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। याद रखना साथियों, क्योंकि हम आपको बता देते हैं, थॉर्नडाइक ने, किसने? थॉर्नडाइक ने कुछ नियम अधिगम के 3 नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें क्या आता है? अभ्यास का नियम साथियों। जिसमें किसका नियम आता है साथियों? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम आते हैं सीखने के में। किसने किया? थॉर्नडाइक ने। लेकिन खेल का नियम नहीं आता है साथियों। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। जो शैशवावस्था जो है वो मानव विकास की कौन सी अवस्था है साथियों? तो याद रखना है, ये जो शैशवावस्था है मानव विकास की द्वितीय अवस्था है साथियों। कौन सी है? मानव विकास की शैशवावस्था प्रथम अवस्था है, मतलब स्टार्टिंग। शिशु, शैशवा लिखा है ना, तो शिशु का मतलब प्रथम अवस्था है। हम आपको सभी अवस्थाएं बता देते हैं साथियों। मानव विकास की 4 अवस्थाएं मुख्य हैं। प्रथम अवस्था शैशवावस्था, द्वितीय अवस्था बाल्यावस्था, तृतीय अवस्था किशोरावस्था और चौथी अवस्था ये जो है वो प्रौढ़ावस्था है। कौन सी है साथियों? प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों हम।
अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। मतलब जो अनुकरण की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले शिशु क्या अनुकरण करता है, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे पहले शिशु अनुकरण करता है, व्यंजन वर्णों का या स्वर वर्णों का, ए और बी दोनों का, या शब्दों का। अब आप अच्छे से बताओ, छोटा बच्चा है जो अनुकरण कर रहा है, सीख रहा है, शैशवावस्था में है, उसे पता है कि ये स्वर है, मतलब ये वोवेल है, ये कंसोनेंट है, उसे कुछ पता है क्या? उसे तो कुछ पता ही नहीं है। उसे ये भी नहीं पता हिंदी में क्या अक्षर हैं, बस उससे ये पता है शब्द। क्या पता है? शब्दों का उसे ज्ञान होता है, उसको अनुकरण करता है। आप जो भी बोलोगे, आप बोलोगे पा पा तो वो पापा ही बोलेगा। आप कहोगे मम पीना है तो वो मम कहेगा। आप कहोगे नहीं बेटा यहाँ बैठो तो वो सुनेगा। उसे ये पता नहीं कि बैठो का मतलब जो बा है वो एक कुछ है, अक्षर है, ऐसा कुछ पता नहीं कि बैठो एक अक्षर है ना। उसे सिर्फ वो शब्दों को अनुकरण कर रहा है, उन शब्दों से वो अपने आप को अप्लाई कर रहा है अपने ऊपर, इससे वो क्या वो करता है, सीखता है साथ में। समझ आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि जो है उसको किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, प्यूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी जो है, प्यूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका क्या सीन है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? प्यूष ग्रंथि जो है साथियों वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के तल पर एक निचले हिस्सों में एक उभार होता है, वहाँ छोटा सा ये एक मटर के दाने के बराबर होती है। इसका काम क्या होता है साथियों, ये जो होता है पूरे शरीर का, संपूर्ण शरीर का और व्यवहार का जो व्यवहारिक क्रिया है उसको नियंत्रित करती है। ये कौन? मास्टर ग्रंथि। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सृजनात्मक की पहचान होती है, मतलब जो सृजनात्मक है उसकी पहचान होती है किससे? पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन परिणाम से। तो याद रखना, पुराने व्यवहार से नहीं होती है। अगर आप कोई भी चीज़ अच्छा कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको उसके परिणाम से पता चलेगा। तो सृजनात्मक की जो मतलब जो भी एक्टिविटी है, जो भी काम कर रहे हो, उसकी पहचान आपको नवीन परिणाम से मिलने वाली है। आपका परिणाम जैसा होगा उसी के हिसाब से आपको पहचान मिलेगी साथियों। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, हम करके सीखते हैं ऐसा किसने कहा? हम करके सीखते हैं ऐसा किसने कहा साथियों? तो याद रखना, डॉक्टर मेस ने या योकम ने या सिम्पसन ने या कोलसनिक ने। तो ऐसा किसने कहा कि हम करके सीखते हैं साथियों? तो याद रखना, ऐसा सिम्पसन ने कहा। किसने कहा? सिम्पसन ने कहा, क्या कहा कि इस पर बहुत सारे शोध किए। उसने देखा कि कोई भी चीज़ हम करते हैं वो चीज़ हमें हमेशा याद रह जाती है। कोई भी अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं, अगर हमने यहाँ से वहाँ चीज़ रखी तो हमें याद हो जाती है, या हम कोई चीज़ सीख जाते हैं। तो उससे पता चला कि हम करके सीखते हैं। तो ऐसा किसने बोल दिया? सिम्पसन ने बोल दिया। समझ आया साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है साथियों? तो याद रखना, विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय, इन तीनों पर ही निर्भर करता है। तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है साथियों वो तीनों पर ही निर्भर करता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ आया साथियों? इसी क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हुए और चलते हैं। जो ब्रेल लिपि है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? ब्रेल लिपि के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। तो ये जो ब्रेल लिपि है क्या साथियों? याद रखना, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए होती है इस्तेमाल? दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या है, क्या कारण है साथियों? चलो हम बताते हैं आपको। ब्रेल लिपि का जो निर्माण है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होता है 1821 में। याद रखना साथियों, ये चीज़ हम जो बोल रहे हैं, कब? 1821 में फ्रांसीसी शिक्षा मनोवैज्ञानिक लुई ब्रेल था। कौन? फ्रांसीसी, याद रखना, फ्रांसीसी शिक्षा मनोवैज्ञानिक लुई ब्रेल के द्वारा इन्हीं के नाम पर बनाई गई ये लिपि है। कब? 1821 में। समझ आया? इस लिपि का जो बनाई गई है, इस लिपि का जो प्रयोग हुआ है 1821 में, इसका निर्माण हुआ है। किसके द्वारा हुआ साथियों? तो याद रखना, फ्रांसीसी शिक्षा व मनोवैज्ञानिक लुई ब्रेल के द्वारा। समझ आया साथियों? तो इसका आंसर क्या था? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं साथियों। आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि आपको आने वाले एग्जाम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि पर
वंशानुक्रम, किस पर? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ऐसा किसने कहा? मतलब जो बुद्धि है, लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड नहीं, माता पिता दादा दादी किसी न किसी की बुद्धि हमारे दिमाग में आ जाती है वो। तो बुद्धि पर जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव होता है, ऐसा किसने कहा? जल्दी फटाफट आंसर बताओ इसका साथियों। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है, ऐसा टर्मन ने कहा साथियों। किसने कहा? टर्मन ने। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही जवाब, टर्मन ने कहा ऐसा। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो किसने कहा? टर्मन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर आप किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखना साथियों, हम कोई चीज़ अगर संवाद कर रहे हैं तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, प्रदान भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? संचार, मतलब एक दूसरे में बातें फैला भी नहीं रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, संप्रेषण कहते हैं उसको। तो याद रखना साथियों, व्यक्ति से संवाद करने की जो प्रक्रिया है वो संप्रेषण कहलाती है, क्योंकि ये ग्रहण करना, प्रदान करना, संचार करना, ये सभी जो चीज़ें हैं वो संप्रेषण का ही एक हिस्सा हैं। किसका है? संप्रेषण का, मीन्स संवाद का, एक दूसरे से वार्तालाप का ही हिस्सा है। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? तो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। समझ आया साथियों? हमें आशा है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है या एक भी क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा ही नहीं, किसी का भी वीडियो अगर देखो, अगर एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से सीखने को मिलता है तो गुरु को गुरु दक्षिणा बनती है देना। तो आप हमारी गुरु दक्षिणा के फॉर्म में, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, अगर हो सके तो अच्छा सा कमेंट करके लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, जो प्राथमिक शिक्षा है आपको पता होगा बच्चों की, उसमें कौन सा मदद करता है? बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, ये सभी आपको अच्छे से पता है। बच्चे का समाजीकरण प्राथमिक शिक्षा में कोई मदद नहीं करता है, क्योंकि अभी तो वो बच्चा है छोटा, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही पाठ्यक्रम की समझ है उस बच्चे को। कि अगर आप कहो कि पाठ्यक्रम का वो करता है तो पाठ्यक्रम की बच्चे को कोई भी समझ नहीं है, किसी प्रकार की पाठ्यक्रम को समझ नहीं है बच्चे को। तो मेन जो बच्चा होता है वो बच्चे का लोकतंत्रीकरण है। लोकतंत्र का मतलब है हमारा भारत लोकतंत्र है, इसका मतलब स्वतंत्र है, क्या है? लोगों का तंत्र है, मतलब लोगों की यहाँ पर चलती है। तो कहने का मतलब है लोकतंत्रीकरण का मतलब बच्चा अगर स्वतंत्र रहेगा तो वो कुछ ना कुछ चीज़ सीखेगा, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से कोई भी चीज़ ग्रहण करेगा, और उसमें सभी चीज़ें स्वतंत्र होकर संचालित होती हैं। तो कहने का मतलब प्राथमिक शिक्षा में कौन मदद करता है साथियों? बच्चे का लोकतांत्रिकरण। तो बी इज करेक्ट आंसर। अब साथियों हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। मतलब छात्रों को हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं साथियों? तो याद रखना, आप छात्रों को पीट कर नहीं कर सकते हो, पीट करना तो इलीगल है, फटकार भी नहीं सकते हो। आजकल अगर आप छात्रों को फटकार दो तो लाठी चल जाए एक दूसरे पर। छात्रों को अगर आप बहुत ही कोई भी खतरनाक छात्र है, ना तो उसे मार सकते, ना दंड सीख सकते, ना फटकार सकते, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। प्रशंसा करके ही लोगों को जीता जा सकता है। तो ऑप्शन क्या है? सी। और याद रखना साथियों, अगर आप बाल विकास पढ़ रहे हो तो इसमें कभी भी कहीं भी नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, ना ही किसी की पिटाई, ना ही किसी की ठुकाई, ना ही मारपीट, ना ही फटकारना, कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आएगा तो आएगा प्रशंसा, उसकी देख रेख, उसके देखभाल के बारे में, उसके विकास के बारे में। तो याद रखना साथियों, तो छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है साथियों? प्रशंसा। समझ आया साथियों? अगर आपको हमारा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक एंड बेल आइकन पर बटन दबा दें। यही गुरु दक्षिणा के फॉर्म में हम आपसे बस चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहते। तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम आगे और भी अच्छे वीडियो लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू साथियों।